जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हाल है सर? बहुत अच्छे सर, शिवा राठौर की तरफ से, नेचल पैरी परिवार की तरफ से मैं आगे आपको ये शुभकामना दूंगा कि आप स्वस्थ रहें और काया से निरोगी रहें, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। आप ये बताइए, मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी, ये सूत्रों से लग रहा है कि 22 नवंबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे एक होने की संभावना है। इसमें कितनी दम है, बताएं। नहीं, हमें पूरी आशा है, विश्वास है कि ये परिवार है, परिवार इकट्ठा होगा। हमारे नेता हैं दोनों, और इसमें इकट्ठे होंगे या बिना होगा, जो भी होगा उसमें हमें शक्ति मिलेगी, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। 2022 को लेके जो कसमकस है, जिद्दोजहद है, बीएसपी की, सपा की, भाजपा की, कांग्रेस की, प्रियंका गांधी अपने प्रचंड उस पर हैं, ताकत लगा रही हैं चुनाव में जनता के बीच में, महिलाओं को 40% आरक्षण देके। अभी मैं समझता हूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे सबसे कम लागत में बना, सबसे मजबूत बना, तो अब आपका ये जुमला तो ख़त्म हो गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने बनवाया। अब तो बीजेपी ने ये बंद कर दिया कि उस पर जगुआर उतरे हैं, राफेल उतरे हैं, मिग 21 उतरा है, समझे। तो प्रधानमंत्री ने उसका वो किया है। तो अब ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसका श्रेय किसको जाएगा, सपा को या भाजपा को? यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था 2016 में, जिसमें माने हमारे मुख्यमंत्री यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने पूरा उस पर बजट पास कराया था, और 60% जमीन जो है भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी। पूरा लेआउट समाजवादी पार्टी का है, पूरा जो है 341 किलोमीटर का, उसका पूरा बजट समाजवादी पार्टी का है। इनका क्या योगदान है? इनका तो कोई योगदान है नहीं। ये तो जो है शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इनका जो सुखोई विमान की आप बात कर रहे हो, ये तो जो विमान जो है हरकुलस, और उन्होंने पहले उतार दिया था जो है जो लखनऊ एक्सप्रेस पर, कोई इन्होंने अलग थोड़ी बना दिया। दूसरी आप लगाते हैं कम लागत में, या मैं तो अखबार की पढ़ रहा हूँ, मैंने अखबार में पढ़ा है कि इनका दूनी लागत है, आधा काम है। इनका 22,500 रुपया इस सड़क पर खर्च हुआ है, जबकि इस पर 13,500 रुपया खर्च हुआ है, इस पर जो है एक्सप्रेस पर। जब दूना हुआ है उसके बाद भी जो है अच्छी क्वालिटी की सड़क नहीं बनी है, जिस क्वालिटी की जो है आगरा और लखनऊ वाली सड़क बनी है, जो आपके माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ कि ये इतनी बढ़िया सड़क नहीं होगी। सर, एक बात बताइए, अब जो सरकार के लोग कहते हैं विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के अपनों काम बताने लगे। इधर प्रधानमंत्री जी आ रहे थे वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, उधर समाजवादी पार्टी के अपने वहाँ पे साइकिल चला रहे थे कि ये मैंने बनवाया है, ये मेरा है। तो ये जब बताइए, जो लेआउट मेरा है, बजट मेरा है, प्लानिंग मेरी है, मेरी सोच मेरी है, इनका क्या है? इन्होंने तो हमारे काम पर ही तो इन्होंने शिलान्यास कर दिया, या इन्होंने उद्घाटन हमारे काम का तो किया। इनका क्या है? इनका कोई सोच थी नहीं, इनके कोई विचार था, न कोई इनका बजट था। बजट तो समाजवादी पार्टी का था, लेकिन इन्होंने समाजवादी शब्द हटा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया, इतना कर दिया। ये तो भाई नाम बदलते हैं, इनका काम केवल नाम बदलने का, और कोई काम नहीं है। काम क्यों नहीं साहब, इन्होंने इतनी सारी योजना चलाई, लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, लोगों के खाते में 2.5 लाख जा रहे हैं, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार जा रहे हैं। ऐसे कैसे कह रहे साहब विकास नहीं किया? क्या सरकार ने विकास नहीं किया प्रदेश में? मैं मानता हूँ जितना किया, लेकिन इससे पहले क्या आवास योजना नहीं थी? इंदिरा आवास योजना, उसमें दलाली लगती थी ना। अब तो उस समय दलाली नहीं लगती थी, कहाँ लगती थी? आज भी दलाली लग रही। आज तो इतने भ्रष्टाचार है, जो पहले 5 रुपए में काम होता है, 50 रुपए में काम नहीं हो रहा हो, इतना हो रहा है। जहाँ 1,000 रुपये लग रहे थे, वहाँ 10,000 रुपये लगते हैं। कोई काम कर रहा है बिना पैसे? आप किसी विभाग में आप चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार आज दिन की जितनी भी सरकारें हुई, उससे सबसे ज़्यादा इस भ्रष्टाचार इस भाजपा की सरकार में हुआ। अब एमएसपी को लेके जो केंद्र सरकार ने जो अपना जो नया दाव चला है, अब तो विपक्ष के सारे पत्ते खत्म,
अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं है कि जो 2022 के चुनाव में क्या लेके जाएगा। अब तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो विपक्ष की तो गेंद उसके ही पाले में डाल दी। कहाँ डाल दी? अरे देखिए, हम लोगों को, मैं तो धन्यवाद दूंगा राकेश टिकैत जी को, अखिलेश जी को, जिन्होंने इस जो हमारे किसान के आंदोलन को जो इन्होंने गति दी, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो है उस प्रधानमंत्री ने समझे, आज माफी मांगी और आखिरी में जो है हमारे 3 कानून उन्होंने वापस किए। ये किसान हित में निर्णय। तो आप विरोध नहीं करेंगे? अभी आप बीजेपी को जिताएंगे आप लोग? इसका मतलब क्यों जिताएंगे? जब बताइए 800 लोग जो है हमारे किसान मर गए, तब इन्होंने नहीं सोचा था? जब दोबारा दूसरी सर्दी आ गई, जब 26 जनवरी को जो है 1 साल पूरी हो रही है, ताकि बाद आप सुनाएं। आपको उनका उस समय क्या अकल नहीं थी? क्या आप में कोई विचार नहीं था? भाई सरकार तो संज्ञान लेगी, उसकी जानकारी करेगी, उसकी तफ्तीश करेगी, उसकी कमेटी बिठाएगी, तभी ना कोई फैसला लिया जाएगा। वही तो मेरा विरोध था कि आपने जो कमेटी बैठाई थी उसमें किसान कितने नेता उसमें आपने सम्मिलित किए गए। आज आप कह रहे हैं जो हमारी किसान मांग है कि आप जो MSP निर्धारित करेंगे उसमें हम किसान नेता रखेंगे, वैज्ञानिक रखेंगे, हम और लोग रखेंगे जो उससे संबंधित जानकारी है। आज आप तुम कह रहे हैं किसानों के लोगों हम उसमें समिति में रखेंगे। पहले तुमने क्यों नहीं समिति के किसान किसी भी संगठन से आपने परामर्श लिया? जो 3 कानून आपने जो बनाए थे, क्या एक भी किसी मेंबर का इन्होंने परामर्श लिया, सुझाव लिए? इसलिए वो जो है हम लोगों ने जो है किसानों ने आज जो है हमारी किसानों की जीत है। और हम जो कहते हैं ये भाजपा जो है कहीं नहीं रहेगी। ये क्या जितना उन्होंने बीता है जो 1 साल, क्या ये नहीं जानते? नहीं, जनता किसान जानती नहीं कि हमारे सिर्फ में आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये, तो क्या जो 35 रुपये के बाद पे सरकार आई थी 35 रुपये लीटर पर, आज जो है इन्होंने 100 रुपये लीटर जो है आप डीजल दे रहे हैं। आप लागत आप बढ़ा रहे, दूनी का इन्होंने वादा किया था हम किसान की आमदनी दूनी कहाँ हुई? दूनी सर, पेट्रोल भी कम हो गया है, डीजल भी कम हो गया है। जो 108 था यूपी में वो आज 94 रुपया हो गया है। डीजल भी 100 पे पहुंच रहा था, वो भी डाउन हो गया है सर। तो सरकार कम तो कर रही है सर, तो व्यवस्थाएं भी तो चलेंगी सर। कितनी कम कर रही है? इससे क्या होता है? सरकारी ऊँट के मुंह में जीरा। तो सरकार कैसे चलेगी सर? सरकार, अरे सरकार चलेगी, सरकार तो पैसे से चलती है ना सर। अरे सरकार तो जो है 10-10 लाख के सूट पे देने से चलेगी क्या? सरकार जो है 8-8 करोड़ रुपए के जो है, करोड़ों के जो है जहाज लेके उनसे चलेगी सरकार तो किसान के पैसे से ही चलेगी भाई। किसान को जो है हमें रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कौन से अवसर ने दिए? एक गरीब का बेटा अगर अच्छा सूट पहनता है तो आपको बुरा लगता है, और जहाँ 7 पीढ़ी से जो करोड़ों के सूट पहनते रहे उसके बारे में आपने कभी नहीं आवाज उठाई? नहीं, मैंने क्यों नहीं उठाई? और हमेशा विरोध किया उन्होंने। आज समाजवादी ने कांग्रेस का विरोध किया, तो आज कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। समाजवादी पार्टी ने ही 89 में सबसे ज्यादा कांग्रेस विरोध कौन है? समाजवादी पार्टी ने उठाया, माननीय मुलायम जी ने उठाया। आज जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दी। तो फिर पंजे के साथ अखिलेश यादव कैसे पहुंच गए थे? अरे वो तो एक हमारा समझौता हुआ था, मतलब जो है उसका, लेकिन रहा तो टाटा फिस नहीं, अनुभव अच्छे नहीं रहे उसका। रहा तो टाटा फिस। अरे वही तो रहे, वही तो। 2022 में आपको क्यों लगता है जब मायावती का साथ लेके आप सफल नहीं हुए, आप कांग्रेस का साथ लेके सफल नहीं हुए, तो आपको क्यों लगता है कि 2022 में आप अकेले या 2-4 छोटी मोटी पार्टियों से गठबंधन करके आप जंग जीत जाएंगे? नहीं, जनता की आज भावना है, सुनिए, जनता जो है पूरी की तरह से ये मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को गिरा सकती है। आज जनता की एक उमंग है और जनता की एक जन भावना है कि इसको बदलना है सरकार को। और अखिलेश जी आ रहे हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी आ रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं। आप किसी को पूछ लो। प्रधानाचार्य जी, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का बड़े शालीनता से धैर्य के साथ जवाब दिया, इसके लिए मैं शिवा राठौर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।